ओके, सो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया को अगर तरक्की करनी है, इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सारे लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे पहली लाइन है उसके ऊपर हम अमल करें। अब कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? अब वी कैन बी एब्स्ट्रैक्ट। वी मतलब कि हमारे देश में अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो इन सारों को मिला के बनता है वी। लेकिन आज हम वही भूल चुके हैं। आज हम एक दूसरे को इंसान के तौर पे तो ट्रीट करते ही नहीं है। आज हम देखते हैं कि ये धर्म वाला है, ये पर्टिकुलर धर्म वाला है, ये निचली जाति वाला है। जब तक हम इन सारी चीजों से बाहर नहीं आते, इंडिया तरक्की कर ही नहीं सकता है। सो वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस एज सून एज पॉसिबल। हमारे माइंड को हमें ब्रॉड करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये कैसे होगा? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। किसी भी सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे मजबूत कर सके। ये सबसे पहला क्वेश्चन ऑन टेबल होना चाहिए कि हम एजुकेशन सिस्टम को हमारी कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, एजुकेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग बनेगा तो ऑटोमेटिकली मैन पावर जनरेट होगा, स्किल्ड लेबर्स जनरेट होंगे। किसी भी कंट्री के लिए उसका मैन पावर और उसका स्किल लेबर अगर स्ट्रांग है तो वो तरक्की की राह पे ऑलरेडी दौड़ रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हमें ये तय करना है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को कितना इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज का होता है वो है एजुकेशन का, किसी भी कंट्री के लिए। क्योंकि एजुकेशन एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर सारी चीजें स्टैक्ड है, राइट? अगर हमारा फाउंडेशन ही वीक होगा तो क्या होगा? सारी चीजें क्रम्बल्ड अप हो जाएंगी। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी चीज ये कि कोविड एक सिर्फ पेंडेमिक के रूप में नहीं आया है, ऐसा मैं देखता हूं। मेरे हिसाब से कोविड से बड़ा टीचर अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि कोविड ने जो जो चीजें हमें सिखाई है वो सारी चीजें हम आज तक टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, राइट? तो उन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे देश के लिए, हमारे लिए एज अ सिविलियंस ऑल्सो, ये है कि हमारी सरकार को, चाहे जो भी हो, हमारी सरकार को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना है। क्योंकि लेट्स बी वेरी फ्रैंक, राइट नाउ हालात ठीक है, बहुत ठीक है, लेकिन जब शुरुआती दौर में हमने देखा कि काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किस लिए? जस्ट बिकॉज उन्हें हॉस्पिटल में राइट टाइम पे एडमिशन नहीं मिल पाया, उन्हें बेड्स नहीं मिल पाए। प्लस हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सारों पे एक बर्डन आ गया, एक लोड आ गया। तो हमें ये spending on defense and security is the top priority for any country, no doubt about that, no argument, no debate. लेकिन उसी के साथ साथ हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर इसी तरीके का पेंडेमिक फ्यूचर में आता है, बिकॉज फ्यूचर नोबडी नोज, एटलीस्ट वी आर प्रिपेयर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि हम अगर कुछ भी कर लेंगे तो 100% प्रिपेयर्ड रहेंगे, एटलीस्ट 50 या 60% प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो जितनी कैजुअलिटीज है उसको टाला जा सकता है। सो मेरे हिसाब से हमें इन चीजों पे गौर करना चाहिए, हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए। हमें ये जाति, धर्म, ये जो डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है अननेसेसरीली, इन सारी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, तभी हम सब तरक्की कर सकते हैं, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसी भी देश के युवाओं के लिए, आज जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा युवा है पूरे वर्ल्ड में, यू नो दैट, राइट? तो हम उन युवाओं को एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, हम उनके टैलेंट का किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि वो हमारे देश की तरक्की में काम आए, राइट? ये सारी चीजें लिंक्ड है एक दूसरे से आपस में। वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग